बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली इट इज मसल टिश्यूज। आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में टिश्यूज का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें स्टूडेंट्स हमने बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर बेसिकली टिश्यूज की टाइप्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हमने एनिमल टिश्यूज की बात को स्टार्ट किया था। बेसिकली स्टूडेंट्स, 4 कैटेगरीज में हमने बात को स्टार्ट किया था, जिसमें 4 कैटेगरीज में टिश्यूज को डिवाइड किया गया था। द फर्स्ट कैटेगरी इज एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। द फर्स्ट कैटेगरी इज एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। द सेकेंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यूज, और आज हम थर्ड जो कह लीजिए कैटेगरी है उसको डिस्कस करेंगे, विच इज मसल टिश्यूज, एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स मसल टिश्यूज से। मसल टिश्यूज क्या होते हैं? पहली बात जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि मसल टिश्यूज जो हैं ये ऐसे टिश्यूज हैं कि ये अबंडेंट जो हैं ये पाए जाते हैं एनिमल बॉडी में। एनिमल बॉडी में यानी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडीज में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जो टिश्यूज कंसीडर किए जाते हैं वो कौन से हैं? मसल टिश्यूज, ठीक है। और ये मसल फाइबर्स से मिलकर बनते हैं। मसल फाइबर्स, याद रखिए वर्ड फाइबर या फाइबर्स का मतलब क्या होगा। अगर सिंगल फाइबर है तो रेशा, फाइबर है तो रेशे, ठीक है। मसल किसको कहते हैं जी? पट्टे। जो मसल फाइबर्स हैं इनको हम कहेंगे जो पट्टे हैं वो रेशों से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं मसल टिश्यूज। इनके बारे में बस ये 2 से 3 पॉइंट बताए गए हैं और फिर इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, या इनकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल्स, यानी स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। नंबर 2 स्मूथ मसल्स, एंड नंबर 3 इट इज कार्डिक मसल्स। देखिए इनकी सिंपल आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। स्मूथ मसल्स सेकंड आपके पास है और थर्ड नंबर पे क्या है आपके पास? कार्डिक मसल्स। तो सिंपल आपको जो पहला वर्ड है उसका मीनिंग क्या समझ आता है इसको रीड करके, कि वर्ड स्केलेटल है। क्या वर्ड है? स्केलेटल। तो स्केलेटल मसल्स क्या हैं? ऐसे मसल्स जिनके साथ हम कोई बोन्स के रिलेशन की बात करेंगे। तो स्केलेटल मसल से मुराद जहां पर किनकी बात होगी? बोन्स की। किसकी बात होगी? बोन्स की। यानी इनका कुछ ना कुछ जो रिलेशन है
वो बोन्स से होगा। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, और इनको स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत से सब्सटेंसेस को मूव करवाने में रोल प्ले करते हैं। इसके बाद वर्ड कार्डिक है, और वर्ड कार्डिक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जहां पे वर्ड कार्डिक आ जाए इट मींस दैट रिलेटेड टू हार्ट, यानी वो टिश्यू जिनका ताल्लुक दिल से है। किससे है? दिल से है। तो अब हम स्केलेटल मसल्स के बारे में पहले समझेंगे कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहता हूं जो आपने याद रखना है स्केलेटल स्मूथ मसल्स के दरमियान। वो ये कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिप्ड होते हैं। मतलब ये एक टर्म आपकी बुक पर यूज हुई है, मैं चाहूंगा आप उसे देख लें। ये पेज नंबर 77 के स्टार्ट में जो फर्स्ट लाइन है स्केलेटल मसल्स की, उसी में राइट किया गया। आप देख सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइएटेड, क्या वर्ड है? स्ट्राइएटेड। और नेक्स्ट लाइन में उसको लिखा हुआ है स्ट्रिप्ड। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिप्ड। ठीक है, अब ये स्ट्राइएटेड का क्या मतलब है हमने ये देखना है। स्ट्राइएटेड का मतलब कि ये एक पट्टी नुमा साख्त होती है, इनकी पट्टी नहीं होती जो बारीक होती है, वैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, वो ये बताना चाहते हैं। ठीक है, एंड दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, दे हैव मैनी न्यूक्लियाई। अब वर्ड न्यूक्लियाई क्या है? देखिए, एक वर्ड आपने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियस। किसी भी सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस का प्लूरल होता है उसको न्यूक्लियाई कहा जाता है। इट मींस दैट के स्केलेटल मसल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ये बातें आप स्मूथ मसल में देखें तो स्मूथ मसल में पहली बात जो बताई गई है कि ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, यानी ये उस पट्टी नुमा साख्त की तरह नहीं होते जैसे स्केलेटल मसल्स होते हैं। और फिर इसी से रिलेटेड कार्डिक मसल्स के बारे में क्या बताया गया? वो ये बताया गया है कि कार्डिक मसल्स जो हैं वो आप देख लीजिए, फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया है कि वो भी स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एडिशनल बात की गई वो ये कि उनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है सेल में, जबकि हमने स्केलेटल मसल्स में पढ़ा उनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ बातें थी जो आपने याद रखनी है इनके बारे में, फिर आपको ये मसल टिश्यूज का टॉपिक इजीली समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो आइए इसे रीड करते हैं, पेज नंबर 76। मसल टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स। ठीक है, लंबे सेल्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स, जिन्हें मसल फाइबर्स कहा जाता है, जो आपको बताया गया है। क्या कहा जाता है? मसल फाइबर्स कहा जाता है। कहा जा रहा है जी इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल। आपको यह भी बताया गया कि ये सबसे ज्यादा एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज हैं। नेक्स्ट जो बताया गया वो एक फंक्शन है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दो टर्म्स आपने सुनी हुई हैं, द फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकंड इज रिलैक्स। ठीक है, तो जो मसल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, ये हमारा शोल्डर जो है, इससे नीचे दो तरह के मसल्स जो हैं ये नजर आते हैं, एक बाइसेप है और ये जो बैक साइड होती है इसको ट्राइसेप कहा जाता है। जब भी आप बाइसेप को देखें, अभी फिल वक्त ये मैंने इनको ऐसे रखा हुआ है, तो ये ऊपर वाले मसल रिलैक्स हैं। ठीक है, ऊपर वाले मसल्स क्या हैं? रिलैक्स हैं, जबकि नीचे वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट है और बाइसेप रिलैक्स है। लेकिन अगर इसको ऐसे हम फोल्ड कर लें तो हमारा जो बाइसेप है इस वक्त ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, जबकि ट्राइसेप रिलैक्स हो जाएगा। इट मींस दैट कि मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये जो टिश्यूज हैं ये मसल्स में पाए जा रहे हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं।
कहा गया जी कि मसल टिश्यूज 3 तरह के हैं, जैसा कि आपको बताया गया। तो पहले नंबर पे आते हैं स्केलेटल मसल्स, जिन्हें हम स्केलेटन मसल्स भी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये स्ट्राइएटेड मसल्स हैं और किसके साथ अटैच्ड हैं? बोन्स के साथ। किसके साथ? बोन्स के साथ, ठीक है। These cells are striated यानी स्ट्रिप्ड होते हैं एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है। फंक्शन क्या है जी स्केलेटल मसल्स का? आगे राइट किया गया है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ बोन्स, कि बोन्स की मूवमेंट जो है वो ये करवाते हैं, यानी इनका एक अटैचमेंट होता है आपस में बोन टू मसल। जब ये मसल मूव करेंगे तो साथ बोन भी प्रॉपरली क्या करेगी? मूव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्मूथ मसल्स, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया कि माउथ से लेकर एनस तक ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब से बना हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर है जो माउथ के आगे से ओरल कैविटी में से स्टार्ट होता है एंड द लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एनस, वहां तक ये स्मूथ मसल स्ट्रक्चर है सारा। यूरिनरी ब्लैडर इसमें आ जाता है, ठीक है, जहां पर यूरिन स्टोर होता है। अच्छा जी, इसे मसाना भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी ब्लड वेसल्स, जिसमें हमारे पास आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आ जाती हैं। दे कंटेन स्मूथ, यानी इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है कि ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं विद ईच अ सिंगल न्यूक्लियस, और हर एक में एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है। फंक्शन क्या है जी इनका? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, कि इन्होंने सब्सटेंसेस की क्या करनी होती है? मूवमेंट, ठीक है। जैसे हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो फूड माउथ में उसकी डाइजेशन होती है, फिर वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसोफेगस से चल के नीचे जाता है आपकी स्टमक में। तो बेसिकली ये जितना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये सारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो ये सारे स्मूथ मसल्स है, इसलिए फूड जो है यहां से इजीली ट्रेवल करता है और साथ उस पर डाइजेशन भी होती रहती है। नेक्स्ट है जी कार्डिक मसल्स। These muscles are present in the wall of the heart, ठीक है, ये हार्ट की वॉल्स में पाए जाते हैं। Their cells are also striated, but there is a single nucleus in each cell, ठीक हो गया। छोटा सा फंक्शन है एक लाइन का इनका, क्या कि दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन है इन्होंने उसको प्रोड्यूस करवाना होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में। वहां पर ह्यूमन हार्ट का एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हम प्रॉपरली ये देखेंगे कि कैसे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। तो वहां पर हम इन टिश्यूज के बारे में इन फ्यूचर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, आगे एक पैराग्राफ बताया गया है। उस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि आपके पास इन तीनों में से स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, इनमें से आपके पास जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स ये वॉलेंट्री होते हैं। अब ये वर्ड वॉलेंट्री क्या है? देखिए ये ऐसी टर्म है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। मैं चाहूंगा आप बुक पे इस जो वर्ड वॉलेंट्री है इसको अंडरलाइन करें, और आगे इसके बारे में लिखा भी है कि अगर स्केलेटल मसल्स हैं, जैसे आपको बाइसेप एंड ट्राइसेप का बताया गया, तो अगर मैं चाहूं तो इनको अपनी विल से, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवा सकता हूं, यानी इनको कंट्रोल मैं खुद कर सकता हूं। कब? जब मैं कॉन्शियस होऊंगा, यानी ब्रेन से मेरे मसल्स का जो है वो एक कोऑर्डिनेशन होगी। इट मींस दैट कि स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री एक्शन शो करते हैं। तो याद रखें वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, जो हम थिंकिंग के बाद जिन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं वो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मार्कर है, तो मैंने मसल मूवमेंट से इस मार्कर को यहां से उठाकर यहां तक लाना है, तो ये स्केलेटल मसल्स ने ये काम किया, और आफ्टर थिंकिंग मैंने ये काम परफॉर्म किया, मैंने इस एक्शन को परफॉर्म किया। तो इट मींस दैट ये वॉलेंट्री एक्शन है। कौन से एक्शन है? वॉलेंट्री एक्शंस, ये एक्शन, ठीक है। जबकि
हमारे पास स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलेंटरी होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे अब आपका हार्ट जो है वो हार्ट बीट प्रोड्यूस कर रहा है, दिल की धड़कन चल रही है, आप जितना मर्जी सोचें मेरे दिल की धड़कन रुक जाए, मेरे दिल की धड़कन रुक जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए 24/7 यानी 7 वीक्स में 24 आवर जो है, 7 डेज में 24 आवर जो है आपका हार्ट जो है वो बीट करता रहता है, ठीक है। अगर ये चंद सेकंड या नैनो सेकंड्स के लिए भी रुक सके या रुक जाए तो उसकी वजह से ये अलार्मिंग साइन है कि डेथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये हमारी विल के या हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम इनको कंट्रोल कर सके। तो नीचे यही बताया गया कि स्केलेटल मसल्स जो हैं ये वॉलंटरी होते हैं, मींस कि देयर कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, ठीक है। हमारे पास इतनी पावर होती है कि हम इन्हें कंट्रोल कर लें। वाइल स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स आर इनवॉलंटरी, दैट इज दिस देयर कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, ठीक हो गया। चलिए ये स्टूडेंट्स अब आपने याद रखना है, मसल टिश्यूज लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है कई मरतबा, आपने इसको लॉन्ग में ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। शॉर्ट आएगा तो क्योंकि आपने लॉन्ग में प्रिपेयर किया होगा तो वो इजीली आपका शॉर्ट भी अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जी नर्वस टिश्यू के ऊपर। देखिए नर्वस टिश्यूज की बात की जाए तो इसकी एक डायग्राम मैंने बनाई है आपके सामने जो कि बुक पर भी मेंशन है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ने बाकी जो मसल्स की डायग्राम है, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मसल टिश्यूज थे उनकी डायग्राम ड्रॉ नहीं की, तो बेटा उसकी रीजन ये है वो आपके सामने बने भी हैं और उन्होंने प्रॉपर लेबलिंग भी की है और वो इजीली अगर आप देखेंगे तो वो आपको नजर भी आ रहे हैं और वो आपको समझ भी आ रहे हैं। लेकिन नर्वस टिश्यू जो है बेसिकली इसकी डायग्राम को प्रॉपर लेबल नहीं किया गया और इसके बारे में चंद एक बातें मैंने एडिशनल ऐड करनी थी आपको बताने के लिए ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। और इसी पर ही हमने बेसिकली एक पीछे लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर किया है, अगर आपको याद हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो अगर तो वो आपको अच्छी तरह वहां पे समझ आ जाता है और फिर आप ये नर्वस टिश्यू का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए नर्वस टिश्यू को देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नर्वस टिश्यूज का जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेसिकली क्या होगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। और ये सिस्टम इन्हीं नर्वस टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है और इन नर्वस टिश्यूज में या नर्वस सिस्टम में एक यूनिट होता है इनका जिसको हम नाम देते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। तो बेसिकली इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल, ये आपके सामने वो स्ट्रक्चर है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये प्रोजेक्शंस ये बने हुए, बेसिकली दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। और जहां पे ये आगे प्रोजेक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब एक न्यू टेल बनी हुई है और आगे से फिर प्रोजेक्शंस हैं, दे आर कॉल्ड एक्सॉन्स। ये दो टर्म्स लिखना यहां पे जरूरी है, फिर आपको समझ आएंगी। और ये जो बीच वाला टेल का स्ट्रक्चर है दे आर कॉल्ड श्वान सेल्स, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैं वो बात आपको ना एक्सप्लेन करूं क्योंकि फिल वक्त वो आपके कोर्स में भी नहीं है, ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स हैं ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि एक न्यूरॉन में से जो मैसेज ट्रेवल करता है जिसको हम नर्व इंपल्स का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कह लीजिए या एक मैसेज होता है जो नर्व इंपल्स कहलाता है, वो इस न्यूरॉन में से ट्रेवल कैसे करता है। देखिए बेसिकली न्यूरॉन्स का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन करवाना और मैसेज को लेकर जाना और उसका रिस्पॉन्स लेकर आना। ये सारी डिटेल हम 10th क्लास में पढ़ेंगे बायोलॉजी की बुक में। फिर वक्त आपने क्या याद रखना है कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से ब्रेन का
और ब्रेन से बॉडी के मसल्स तक का जितना भी ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है या कोऑर्डिनेशन क्रिएट करनी है, वो बेसिकली कौन करते हैं? न्यूरॉन्स। कौन करते हैं? न्यूरॉन्स। और जो मैसेजेस इनमें ट्रेवल कर रहे होते हैं, बेसिकली उन मैसेजेस को हम क्या नाम देते हैं? नर्व इंपल्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है। इस हॉट ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखूं तो मैं अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज करके मैं इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर सकता हूं। ठीक है। स्किन सबसे सिंपल है मेरे पास, नहीं तो अगर मैं सिर्फ आईज का ही इस्तेमाल करूं तो आईज के पीछे जो न्यूरॉन्स हैं वो जल्दी से इस मैसेज को ब्रेन तक ले जाएंगे। ब्रेन उस मैसेज को रीड करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा कि भाई इस चीज को हाथ लगाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है। तो मैसेज आएगा जी इस चीज को हाथ नहीं लगाना। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स करवाते हैं, और जो मैसेज जा रहा है वो बेसिकली नर्व इंपल्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, मैंने इस कोल्ड ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां तक रखना है। ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल एक होल्डर है, इट इज नॉट माई हैंड, ये होल्डर है जिसमें एक कोल्ड जो है वो आइस क्यूब है। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स कि मैं स्किन को यूटिलाइज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेन में इस चीज को सोचूंगा कि मुझे ये चाहिए कि नहीं। सोचने के लिए इसको देखना जरूरी है, यानी आईज के पीछे जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं वो बेसिकली इस मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाएंगे न्यूरॉन्स को, और फिर ये ब्रेन जो है, ब्रेन के न्यूरॉन्स वो बेसिकली एक मैसेज भेजेंगे जो कि मसल्स के थ्रू आएगा, और इस हैंड के थ्रू मैं इस आइस क्यूब को उठा लूंगा। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हमारे नर्वस टिश्यू जो हैं वो नर्वस सिस्टम में मौजूद रहकर बेसिकली इन मैसेजेस को कंप्लीट करते हैं। तो आपने अब याद क्या रखना है? डेंड्राइट्स उस मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे और उस मैसेज को अपने में से गुजार कर एक्सॉन्स तक ले आएंगे। फिर इन एक्सॉन्स के आगे नेक्स्ट न्यूरॉन के क्या मौजूद होंगे? डेंड्राइट्स। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है। बुक पर आ जाइए जल्दी से, पेज नंबर 77। कहा गया जी कि वी नो दैट एन एनिमल्स सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी। ठीक है। यानी उसका सर्वाइव करना उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। अब इसमें वर्ड स्टिमुलाई को आप अंडरलाइन करेंगे और इसका मीनिंग लिखेंगे कि व्हाट इज स्टिमुलाई। पहली बात आप इसके बारे में जो राइट करेंगे वो ये कि इट इज प्लूरल। स्टिमुलाई क्या है? एक प्लूरल वर्ड है। किसका? स्टिम्युलस का। ठीक है। यानी एक से ज्यादा मैसेजेस अगर हैं तो हम स्टिमुलाई का वर्ड यूज करेंगे, एक मैसेज है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? स्टिम्युलस। और मीनिंग क्या होगा इसका जी कि एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट में एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में, माहौल में किसी भी तरह का चेंज आया है तो बेसिकली वो स्टिमुलाई है। जिस तरह आपको भी एग्जांपल दी गई कि एक होल्डर में एक क्यूब, जो आइस क्यूब है, वो ये इन्वायरमेंट में एक किस्म का चेंज है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंज आएगा। तो आपके लिए ये क्या कहलाएगा? स्टिम्युलस। और उसका प्लूरल क्या है? स्टिमुलाई। अच्छा जी। फिर कहा गया है कि दिस एबिलिटी रिक्वायर्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द बॉडी पार्ट्स, या अमंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जिस्म के जितने हिस्से हैं वहां तक बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, भेजना है। न्यूरॉन्स और नर्वस टिश्यू फॉर्म अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परफॉर्म दिस टास्क। तो बेसिकली हमारे पास ये मौजूद जो नर्वस टिश्यूज हैं बेसिकली वो इस टास्क को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन, विच इज बेसिकली द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। आगे यही बात बताई गई कि दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स which are specialized to conduct messages in the form of nerve impulse। ठीक है। नर्व इंपल्स में से आप मैसेज का नाम लिख सकती हैं, इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स।
बेसिकली ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हुए होते हैं, इनकी टाइप्स होती हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेवल पर जब चलेंगे बायो में 10th क्लास में, तब हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एनिमल का जो पोर्शन है, एनिमल टिश्यूज का, वो कंप्लीट हो गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लांट टिश्यूज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक टेबल बनाना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि वो टेबल आप मेरे साथ ड्रॉ करें। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको ये बताया गया था कि हमने प्लांट्स टिश्यूज को स्टार्ट करना है, तो प्लांट टिश्यूज को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा प्लांट से रिलेटेड कुछ बातें बता दूं। देखिए, जब हमने 9th क्लास की ये बुक स्टार्ट की थी तो हमने स्टार्ट में मेन क्लासिफिकेशंस या डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था कि बायो को बेसिकली हमने ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 मेन क्लासिफिकेशंस में बताया है या डिवाइड किया हुआ है। उसमें अगर इस चैप्टर को अगर हम गौर से देखते, सेल्स एंड टिश्यूज को, तो अभी तक हमने जितना एनिमल पोर्शन कंप्लीट किया है, इट मींस दैट हमने ज़ूलॉजी की डिस्कशन की है। ज़ूलॉजी की डेफिनेशन क्या थी कि दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब जो पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली इट इज द पोर्शन ऑफ प्लांट टिश्यूज। इट मींस दैट हम प्लांट्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी बॉटनी की डिस्कशन होने लगी है। तो बॉटनी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी स्टूडेंट्स, कि दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 78 से प्लांट टिश्यूज स्टार्ट होते हैं। कुछ उन्होंने प्लांट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं और पेज नंबर 78 से लेकर 82 तक ये बेसिकली प्लांट्स को प्रॉपरली डिवाइड किया गया है उसकी कैटेगरीज में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने एक चार्ट बनाऊं ताकि उस चार्ट के थ्रू आपको पता चल जाए कि कौन सी डिवीजन है और कौन सी फर्दर डिवीजन है या सब डिवीजन है। और अगर हम ऐसे इसको चार्ट में बना लेते हैं, आप इसको अपने पास कॉपी कर लेते हैं, तो फिर हमें प्लांट टिश्यूज को पढ़ने में कुछ आसानी होगी। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो जो बॉटनी का पोर्शन होता है, बेसिकली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू ज़ूलॉजी पोर्शन। क्यों? क्योंकि ज़ूलॉजी में हमने एनिमल्स की स्टडी करनी है, वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो हम उसके अंदर बहुत ज्यादा शौक से उसको सुनते भी हैं, याद भी कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स की बॉडी जो है उसको पढ़ने के लिए हमें प्लांट्स के बारे में सोचना पड़ता है स्पेसिफिकली। इसीलिए अगर आप इसको पहले चार्ट को बना लेते हैं अपने पास, या आपके पास सेफ एंड साउंड हो जाता है, तो फिर बेसिकली हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 78 से। तो स्टूडेंट्स प्लांट टिश्यूज को बेसिकली 2 जगह पे मेजरली कैटेगराइज किया गया है टिश्यूज की बेस पे। नंबर 1 इज सिंपल टिश्यूज, नंबर 1 पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिंपल टिश्यूज। ठीक हो गया जी। और नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। देखिए इनका मीनिंग तो हमें लिखते साथ ही समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे टिश्यूज जो सिर्फ एक सेल पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम सिंपल टिश्यूज कहते हैं, और जो मोर देन 1 सेल की टाइप्स में आ जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यूज को देखा जाए तो इनको आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया है। फर्दर क्या किया गया है, सब डिवाइड किया गया। सिंपल टिश्यूज में स्टूडेंट्स हमारे पास एक टाइप आ जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरी नंबर पे हमारे पास जो टाइप आती है बेसिकली इट इज परमानेंट टिश्यूज। कौन सी टाइप आ जाती है जी, परमानेंट
टिश्यूज। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चला जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अगर देखा जाए तो इनको फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम्स। अब इसमें वर्ड मेरिस्टेम्स क्यों है, जब हम डिटेल में जाएंगे तब हम इस चीज को देखेंगे। एपिकल मेरिस्टेम्स, और दूसरी जो है वो हमारे पास है जी लैटरल मेरिस्टेम्स। लैटरल मेरिस्टेम्स। ठीक है, क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट? सिंपल टिश्यूज को दो जगह कैटेगराइज किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है एपिकल मेरिस्टेम्स एंड लैटरल मेरिस्टेम्स। ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम्स में हम डिटेल देखेंगे, जबकि लैटरल मेरिस्टेम्स में डिटेल के साथ इनको फर्दर आगे दो जगह और कैटेगराइज किया गया है, आप कह लीजिए, या डिवाइड किया गया है। इसकी बेसिकली टाइप्स आ जाती है। ये एक हमारे पास होती है जी वेस्क्यूलर, क्या वर्ड है? वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम ये एक टाइप आ जाती है स्टूडेंट्स, और दूसरी जो है वो हमारे पास आ जाती है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। ठीक हो गया, इनको हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। अब ये टॉपिक जहां तक कंप्लीट होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एपिकल मेरिस्टेम्स, लैटरल मेरिस्टेम्स, लैटरल में वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ठीक हो गया। परमानेंट टिश्यूज में अगर आप आ जाएं स्टूडेंट्स, तो परमानेंट टिश्यूज में आपके पास बेसिकली 3 मेजर डिवीजन्स हैं। कितनी हैं? 3। सबसे पहले आपके पास आते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। दूसरे नंबर पे आपके पास आती हैं स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यूज। कौन से आते हैं? ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स सपोर्ट टिश्यूज। ठीक है, नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि इनके क्या मीनिंग्स होंगे, सपोर्ट टिश्यूज। ठीक है, अब एपिडर्मल टिश्यूज को तो आगे डिवाइड नहीं किया गया, इनकी बात डिटेल में हम देख लेंगे, सेम ग्राउंड टिश्यूज की बात है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारे पास सपोर्ट टिश्यूज हैं, इनको आगे 2 जगह कैटेगराइज किया गया। कितनी जगह? 2 जगह। देख लेते हैं वो कौन कौन सी 2 जगह हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कॉलनकाइमा टिश्यूज। क्या है? कॉलनकाइमा टिश्यूज। ठीक है, ये सपोर्टिव टिश्यू की टाइप में। और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं वो है सेक्लीरन काइमा टिश्यूज। कौन से हैं जी? सेक्लीरन काइमा टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज का वर्ड शायद आपको ना नजर आ रहा हो, इसलिए मैं इसको जो है वो इरेज कर रहा हूं। आप याद रखिएगा क्या है सेक्लीरन काइमा टिश्यूज। तो क्या पढ़ा हमने जी? परमानेंट टिश्यूज में हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज हैं, ग्राउंड टिश्यूज हैं, सपोर्ट टिश्यूज हैं। सपोर्ट टिश्यूज को आगे 2 जगह डिवाइड किया गया, कॉलनकाइमा टिश्यूज एंड सेक्लीरनकाइमा टिश्यूज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ने तो सारी डिटेल जो है वो सिंपल टिश्यूज की बता दी है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या है? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, उसमें 2 मेजर टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। एक हमारे पास इसमें आ जाते हैं जाइलम टिश्यूज। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं फ्लोएम टिश्यूज। दूसरे नंबर पे क्या आ जाते हैं?
फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है। इनकी भी आगे थोड़ी सी सब डिवीजन है, जाइलम टिश्यूज की भी आगे से 2 जगह डिवीजन है और फ्लोएम टिश्यू की भी। जाइलम टिश्यूज में अगर हम देखें तो आप पेज नंबर 81 पर आइए, मैं चाहूंगा कि आप उसको अंडरलाइन भी करें और उनको पढ़ना भी सीखें। आपको जाइलम टिश्यूज के लास्ट 3 लाइंस में, बल्कि लास्ट 3rd लाइन पे आपको जाइलम टिश्यूज में मिलेगी। उसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 आपके पास है वेसल एलिमेंट्स, ठीक है, और नंबर 2 पे आपके पास है ट्रैकियाइड्स। ट्रैकियाइड्स भी इसको पढ़ा जाता है और ट्रैकियाइड्स भी पढ़ा जाता है। ये आपके पास जाइलम टिश्यूज की डिवीजन आ जाती है। अगले पेज पे अगर आप आए तो आपको फ्लोएम टिश्यूज की डिवीजन नजर आएगी। एक आपके पास होगी सीव ट्यूब्स, बोल्ड हुआ है वर्ड सीव ट्यूब्स, और दूसरे नंबर पे है कंपेनियन सेल्स। दूसरे नंबर पे क्या है? कंपेनियन सेल्स। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास प्लांट टिश्यूज का प्रॉपर चार्ट है। प्लांट टिश्यूज का प्रॉपर वो चार्ट है जिस चार्ट के थ्रू हमने ये सारे जो मतलब आप कह लीजिए सारी जो टाइप्स हैं प्लांट टिश्यूज की, इनकी डिस्कशन करनी है। आपको ये सारी टाइप्स नजर आ रही हैं व्हाइट बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। आप इस चार्ट को ड्रॉ करिए। आप इस चार्ट को जब ड्रॉ करेंगे तो फिर हमें इसको पढ़ने में आसानी होगी। मैं चाहूंगा मैं एक मरतबा फिर आपको पढ़ के बता दूं, कोई वर्डिंग ऐसी है जो आपको ना समझ आई हो, आपको वो पढ़ना भी आ जाए। उसके अलावा मैं एक दफा ये आपको बता दूं कि ये डिवीजन्स कैसे हैं। देखिए, हमने स्टार्ट किया प्लांट टिश्यूज का टॉपिक। प्लांट टिश्यूज में बेसिकली हमारे पास 2 मेजर कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज सिंपल टिश्यूज एंड द नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये आ गया जी नंबर 1 एंड ये आ गया नंबर 2। याद रखिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को हम कंपाउंड टिश्यूज का नाम देते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को हम कंपाउंड टिश्यूज का भी नाम देते हैं। सिंपल टिश्यूज में स्टूडेंट्स हमारे पास आगे जो सब डिवीजन है वो 2 तरह की है। सब डिवीजन जो है वो 2 तरह की है, ठीक है। उसमें अगर सब डिवीजन में देखा जाए तो एक तरफ हमें जो सब डिवीजन नजर आ रही है वो कहलाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, और दूसरी तरफ कहलाती है परमानेंट टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं बेसिकली स्टूडेंट्स ये आगे से फर्दर सब डिवाइड है। पहला जो पार्ट है उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। इसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की डिटेल पढ़ेंगे। सेम इसी तरह हमारे पास है लैटरल मेरिस्टेम्स। इसमें भी हम मेरिस्टेम्स से रिलेटेड या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड बात करेंगे और देखेंगे कि ग्रोथ पर प्लांट की क्या इफेक्ट पड़ता है और वो ग्रोथ कैसे होती है और प्लांट के पार्ट्स की ग्रोथ कैसे होती है। फिर लैटरल मेरिस्टेम्स में हम फर्दर पढ़ेंगे वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, उसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं जी परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले तो इसमें वर्ड आ रहा है एपिडर्मल। ये वर्ड अगर आप गौर करें तो ये एनिमल टिश्यूज से रिलेटेड है। एनिमल टिश्यूज में हमने एपिडर्मिस पढ़ा था, प्लांट टिश्यूज में हम पढ़ रहे हैं एपिडर्मल। तो बेसिकली ये स्किन से रिलेटेड जो टिश्यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है। ग्राउंड टिश्यूज, देखिए जिस तरह हमने एनिमल सेल्स में स्टूडेंट्स डिस्कशन की थी कि एनिमल सेल्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यूज हैं बेसिकली वो मसल टिश्यूज होते हैं। इसी तरह प्लांट्स में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जो टिश्यूज हैं वो बेसिकली ग्राउंड टिश्यूज हैं। कौन से हैं? ग्राउंड टिश्यूज। तो बेसिकली ग्राउंड टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो प्लांट्स की बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हम जब ग्राउंड टिश्यूज के डिस्कशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ग्राउंड टिश्यूज के उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस बताई हैं कि यहां पे होते हैं, यहां पे होते हैं। तो हमें खुद ही इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि ग्राउंड टिश्यूज सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज हैं प्लांट की बॉडीज में। और ग्राउंड टिश्यूज में जो सेल्स पाए जाते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम है, आप जाके देख सकते हैं, उसे आप अंडरलाइन भी कर लें, वो वर्ड बोल्ड हुआ है। इट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। क्या कहते हैं उसे? पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है।
फिर जी परमानेंट टिश्यूज में हमारे पास आते हैं सपोर्ट टिश्यूज। वर्ड से पता चल रहा है जो सपोर्ट करेंगे स्पेसिफिक वे से प्लांट को। तो सपोर्ट टिश्यूज में दो टाइप्स आ जाती हैं। नंबर वन इज कॉलनकाइमा टिश्यूज एंड द नंबर सेकंड इज सेक्लेरेनकाइमा टिश्यूज। कॉलनकाइमा, सेक्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास आती है जी सिंपल टिश्यूज की डिवीजन एंड फर्दर मोर सब डिवीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये हमारे पास आगे दो जगह डिवाइड हैं। नंबर वन इज जाइलम टिश्यूज एंड द नंबर सेकंड इज फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज में हमने देखा वो फर्दर सब डिवाइड हैं दो पार्ट्स में, वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रेकियाइड्स, जिसे हम ट्रेकाइड्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रेकियाइड्स वैसे से पढ़ा जाता है या ट्रेकीड्स पढ़ा जाता है, ये याद रखना है। इसकी प्रोनाउंसिएशन 3 से 4 टाइप्स की है। अगर आप सर्च भी करें तो इन्हें ट्रेकीड्स पढ़ा जाता है या ट्रेकियाइड्स पढ़ा जाता है, ट्रेकाइड्स पढ़ा जाता है, ठीक है। ये आपने जरा देख लेनी है। फिर हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज जो है इसमें हमारे पास एक तो जो डिवीजन है उसको हमने क्या नाम दिया जी, सीव ट्यूब सेल्स या सीव ट्यूब भी कहते हैं। और जो सेकंड इसकी डिवीजन है इट इज कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन किसको कहते हैं जी, फ्रेंड, दोस्त, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स जो हैं इट इज सो मच रिलेटेड टू द सीव ट्यूब सेल्स। ये जब हम डिटेल में जाएंगे फिर बेसिकली हमें ये बातें समझ आएंगी, ठीक है। चलिए आज ये थोड़ा सा रीड करते हैं और फिर देखते हैं इसको। प्लांट टिश्यूज कहा गया जी कि एज इन एनिमल्स कॉमा द सेल्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज, कि जो सेल्स होते हैं प्लांट के ये ग्रुपिंग करते हैं और टिश्यूज बनाते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, और फिर खसूसियत या खास जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। देखिए ये जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस का यहां पे मैं लिख रहा हूं, फोटोसिंथेसिस। इस वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी डिटेल भी पता होनी चाहिए। यहां पे वर्ड फोटो का मतलब है लाइट यानी सनलाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी किसी चीज का लाइट की मौजूदगी में तैयार होना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, तैयार होना। किसी चीज का लाइट की मौजूदगी में तैयार होना इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और हमें यह पता है कि प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। दैट्स वाई ये प्लांट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि लाइट जो है वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। सुबह के वक्त देखिए सूरज निकलता है, शाम तक रहता है, लेकिन शाम के बाद आपको पता है सूरज नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है सूरज। इसी वजह से इस बेस पर इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस रखा गया, ठीक है। जबकि बाकी जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है हमारे पास, ठीक है, और क्लोरोफिल होता है, ये सारे डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, ये अवेलेबल होते हैं प्लांट को। सनलाइट इंडिपेंडेंट होती है। तो ये एक टर्म होगी फोटोसिंथेसिस, और दूसरी जो टर्म उन्होंने बुक पे लिखी है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये आम हम टर्म यूज करते हैं जी, ट्रांसपोर्ट पर हमने ट्रांसपोर्ट यूज करनी है, आमदोरफ्त एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो व्हीकल इस्तेमाल होती है, ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट्स भी अपने अंदर फूड को, वाटर को और बहुत सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसी वर्ड पे आपको इस बुक पे लास्ट चैप्टर का नेम भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, ठीक है जी। आगे क्या कहा गया है जी, देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज क्या है जी, कहा गया है द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं वो क्या है, सिंपल टिश्यू।
और फिर ये भी बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जो मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनेंगे या मैनी टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर जो टिश्यूज बनेंगे उन्हें हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज का नाम देते हैं। चलिए सिंपल टिश्यूज में आगे बात को देखते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो यही बताया गया आपको कि इसमें एक टाइप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आते हैं और दूसरी टाइप में आपके पास परमानेंट टिश्यूज आते हैं। दूसरी टाइप में आपके पास क्या आते हैं, परमानेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इस एक्सप्लेनेशन के साथ जो मैंने आपके सामने एक आप देख सकते हैं एक प्रॉपर जो है चार्ट बनाया, आपको वो समझाया, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। आपने होपफुली इस चार्ट को अपने पास कॉपी भी कर लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है और आपने इसको अच्छी तरह इस चार्ट को याद कर लेना है, फिर आपको इजीली प्लांट के टिश्यूज का टॉपिक समझ आएगा। मैं स्पेशल इस जगह पर आया हूं ताकि आपको ये प्रॉपर नजर आ सके। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, अपने पास एक अच्छे फॉर्मेट में इसको बना लीजिए ताकि आपको ये याद रहे और फिर जब हम इसके डिस्कशन में जाएं तो डिस्कशन करते वक्त आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आज का लेक्चर हम स्टूडेंट्स यहां तक कंप्लीट करते हैं। इस लेक्चर में आपने देखा कि हमने मसल टिश्यूज के बारे में पढ़ा और नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ा। मसल टिश्यूज तो आपको पहले ही कह दिया गया था कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नर्वस टिश्यूज को आपने शॉर्ट में याद करना है, वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम प्लांट टिश्यूज की तरफ मूव किए और हमने प्लांट टिश्यूज में इस चार्ट को ड्रॉ किया। होपफुली आपका ये होमवर्क है, आप इस चार्ट को ड्रॉ करिए। बाकी इसकी जो प्रॉपर डिटेल है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एंड होपफुली आप अपना ये काम कंप्लीट करके रखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी हो जो आपको ना समझ आई हो, तो इस वीडियो के लास्ट पे आपको एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। आप उस नंबर के ऊपर टेक्स्ट मैसेज करके, या वो बेसिकली एक व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उसके ऊपर वॉइस नोट्स की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं इस लेक्चर तक और इस टॉपिक तक। अल्लाह हाफिज।